एक कौवे ने बताया, भगवान किसे देते हैं और किससे छीन लेते हैं। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि कोई इंसान रोज भगवान का नाम लेता है, मंदिर भी जाता है, पूजा पाठ भी करता है, फिर भी उसके जीवन में दुख, अभाव और अशांति क्यों बनी रहती है? क्या केवल भगवान का नाम लेना ही जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है, या फिर भक्ति के पीछे छिपा कोई ऐसा गूढ़ सत्य है जिसे हम समझ ही नहीं पाते? कई लोग कहते हैं, मैं तो भगवान को मानता हूं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो जाता है? लेकिन शायद हम यह नहीं समझते कि भगवान को मानने और भगवान पर चलने में बहुत बड़ा अंतर होता है। आज की यह कथा उसी अंतर को उजागर करेगी, जहां एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी वह भीतर से पूर्ण है, और दूसरा ऐसा है जिसके पास सब कुछ है, फिर भी वह बेचैन और दुखी है। इस कथा में भगवान स्वयं यह प्रकट करेंगे कि वे किसे धन देते हैं, किससे छीनते हैं, और क्यों कई बार नाम जपने वाला भी जीवन की पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाता। तो बने रहिए इस कथा के अंत तक, क्योंकि आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को समझने के लिए है। आज की कथा में हम जानेंगे कि आखिर भगवान का नाम लेने के बाद भी इंसान दुखी क्यों रह जाता है। सांझ का समय था। एक पीपल की ऊंची डाल पर एक काला कौवा बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो केवल देखी हुई पीड़ा और समझे हुए सत्य से जन्म लेती है। उसके पास ही उसी डाल पर उसकी कौआनी पत्नी बैठी थी। काफी देर से वह कुछ सोच रही थी। फिर अचानक उसने प्रश्न किया, स्वामी, एक बात पूछूं? कौए ने चोंच बंद रखी, आंखें बंद की, मानो जानता हो कि यह प्रश्न साधारण नहीं होगा। पत्नी ने आगे कहा, हम रोज मनुष्यों को देखते हैं, कोई दिन रात भगवान का नाम लेता है, फिर भी दर दर भटकता है, और कोई भगवान का नाम तक नहीं लेता, फिर भी धन, वैभव और सुख में डूबा रहता है। क्या भगवान अन्यायी हैं, या फिर हम ही कुछ नहीं समझ पाए? यह सुनते ही कौए ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में जैसे वर्षों की कथाएं उमड़ आईं। वह बोला, देवी, तुमने बहुत गहरा प्रश्न पूछ लिया है। यह वही प्रश्न है जो मनुष्य को तोड़ भी देता है और जोड़ भी देता है। कौआ थोड़ा रुका, फिर बोला, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। यह कथा मैंने अपनी आंखों से नहीं, बल्कि समय की गोद में बैठकर सुनी है। यह कथा बताएगी कि भगवान किसे देते हैं और किससे छीन लेते हैं, और यह भी कि भगवान को मानने वाले करोड़ों हैं, पर भगवान किन्हें मानते हैं, यह बहुत कम लोग जानते हैं। कौआनी ध्यान से सुनने लगी। कौआ बोला, यह कथा है एक ऐसे मनुष्य की जो सबसे गरीब था, पर सबसे धनी बन गया। धन से नहीं, धर्म से। बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण सा गांव था। उस गांव में न कोई महल था, न कोई बड़ा बाजार, पर उसी गांव की एक सड़क के किनारे रोज सुबह एक मनुष्य बैठा करता था। वह था एक मोची। न उसकी कोई दुकान थी, न छत वाला घर। कभी चौराहे पर, कभी मंदिर के बाहर, तो कभी बरगद के नीचे वह जूते चप्पल सीता था। दिन भर मेहनत करता तो शाम को चूल्हा जल पाता। कौआ अपनी पत्नी से बोला, देवी, वह मनुष्य इतना गरीब था कि अगर एक दिन काम न मिले तो उस रात भूखा सोना पड़ता। पर उसकी एक बात अनमोल थी, वह संतोषी था। वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता था, और सबसे बड़ी बात, उसके हृदय में करुणा थी। एक वर्ष सावन आया, धरती हरी हो गई, आकाश से फुहारें गिरने लगीं, हर ओर बोल बम की गूंज थी। कावड़िए गंगा से जल लाकर महादेव पर अर्पण करने जा रहे थे। मोची रोज की तरह सड़क किनारे बैठा था। जूता सीते हुए उसकी निगाह उठी। उसने देखा, लोग भक्ति में डूबे, कंधों पर कावड़, मुख पर आनंद। उसके हृदय में कुछ हिला। वह मन ही मन बोला, काश मैं भी एक बार अपने भोलेनाथ के लिए कावड़ ले जा पाता। पर अगले ही क्षण उसकी सच्चाई सामने आ गई। जेब खाली थी, घर में अनाज सीमित था। कौआ धीरे से बोला, देवी, यही वह क्षण होता है
जहां अधिकांश मनुष्य ईश्वर से शिकायत करते हैं, पर उस मोची ने शिकायत नहीं की। उसने केवल इतना कहा, हे महादेव, इस साल नहीं, अगले साल सही। उस दिन के बाद मोची की भक्ति बदल गई। अब वह पूजा इसलिए नहीं करता था कि कुछ मिले, बल्कि इसलिए करता था कि मन को शांति मिले। एक दिन रास्ते में उसकी दृष्टि एक मिट्टी की गुल्लक पर पड़ी। विचार आया, अगर रोज एक एक सिक्का बचाऊं तो शायद अगले सावन तक कावड़ बन सके। यहीं से कथा ने मोड़ लिया। कौआ अपनी पत्नी से बोला, देवी, भगवान को बड़े व्रत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए नियत। कौआ ने कथा रोक दी। पत्नी ने पूछा, फिर क्या वह सच में कावड़ ले जा पाया? कौआ मुस्कुराया, यही तो कथा है, अभी तो केवल बीज पड़ा है, फल तो आगे मिलेगा। फिर गंभीर स्वर में बोला, अगले भाग में तुम सुनोगी कैसे एक प्यासा बूढ़ा ईश्वर बनकर आया और कैसे एक निर्णय ने भाग्य बदल दिया। कौआ कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसकी आवाज और गंभीर हो गई। उसने अपनी पत्नी से कहा, देवी, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से ईश्वर की असली परीक्षा आरंभ होती है। समय बीतता गया, दिन महीने में और महीने वर्ष में बदल गए। मोची अपने संकल्प पर अडिग रहा, रोज मेहनत करता, रोज भगवान शिव का स्मरण करता और जो थोड़ा बहुत बच पाता उसे उसी मिट्टी की गुल्लक में डाल देता। कई बार ऐसा भी हुआ कि दिन भर काम के बाद जेब में कुछ बचा ही नहीं, तब वह खाली हाथ घर लौटा, लेकिन मन में कभी शिकायत नहीं आई। वह केवल इतना कहता, हे भोलेनाथ, आज नहीं बचा तो क्या हुआ, आपकी इच्छा रही तो कल बच जाएगा। उसकी पत्नी भी उसी भावना से जुड़ गई। वह भी घर के छोटे छोटे त्याग करने लगी। कभी अपने हिस्से की रोटी कम कर देती, कभी आवश्यकता को टाल देती। इस प्रकार गुल्लक धीरे धीरे भरने लगी और साथ ही भरता गया उस मोची का विश्वास। इधर सावन फिर से आने को था। वातावरण फिर से शिवमय होने लगा। हर ओर कावड़ यात्राओं की चर्चा होने लगी। जैसे ही सावन का पहला दिन आया, मोची ने कांपते हाथों से गुल्लक उठाई और उसे तोड़ा। जब सिक्कों की आवाज जमीन पर गिरी तो उसकी आंखें भर आईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने कम साधनों में भी इतना धन इकट्ठा हो सकता है। उसने भगवान शिव के सामने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, अब मैं आपके लिए कावड़ अवश्य ले जाऊंगा। उसने बाजार जाकर साधारण सी लेकिन स्वच्छ और सुंदर कावड़ खरीदी। उसे अपने हाथों से सजाया। उसमें कोई दिखावा नहीं था, केवल श्रद्धा थी। फिर वह गंगा तट की ओर चला, गंगा स्नान किया, जल भरा और कावड़ को कंधे पर रख लिया। उसका मन आनंद से भर गया। वह नाचता नहीं था, ऊंचे स्वर में नारे नहीं लगा रहा था, पर उसका मन भीतर से ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, रास्ते में अनेक कावड़िए मिले। कुछ थके हुए थे, कुछ जल्दबाजी में थे, कुछ केवल परंपरा निभा रहे थे। तभी एक स्थान पर उसने देखा कि सड़क किनारे एक बहुत ही वृद्ध पुरुष बैठा है। शरीर दुर्बल, आंखें बुझी हुई, गला सूखा हुआ। वह हर आने जाने वाले से पानी मांग रहा था, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। कोई कहता, यह जल शिव का है, कोई कहता, आगे देर हो रही है, कोई उसे झिड़क देता। वह बूढ़ा बार बार करुण स्वर में कहता, बेटा, एक घूंट जल दे दो, प्राण निकल रहे हैं। परंतु भक्तों की भीड़ में मानवता कहीं दब गई थी। कौआ अपनी पत्नी से बोला, देवी, यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग धर्म और दया में फर्क नहीं कर पाते। मोची जब वहां पहुंचा तो वह दृश्य देखकर ठिठक गया। बूढ़े की हालत देखकर उसका हृदय कांप उठा। बूढ़े ने उसे देखकर फिर वही विनती की, बेटा, अगर आज पानी न मिला तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। मोची के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने पूरा एक वर्ष घूम गया। वह गुल्लक, वह त्याग, वह सपना। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया। फिर उसने भीतर झांका और अपने आप से पूछा, क्या मेरा धर्म केवल जल चढ़ाना है या किसी प्राण की रक्षा करना? उसी क्षण उसने निर्णय ले लिया। उसने मन ही मन भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यदि आप सच्चे हैं
तो आप मेरी भावना समझेंगे। यदि यह जल आज आपके लिए नहीं चढ़ा तो भी आप नाराज नहीं होंगे। इतना कहकर उसने कावड़ से जल निकाला और बूढ़े को पिला दिया। बूढ़े की आंखों में जान लौट आई। उसने गहरी सांस ली, मोची के सिर पर हाथ रखा और मंद मुस्कान के साथ कुछ बेलपत्र उसके लोटे में रख दिए। कहा, बेटा, आज तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। घर जाकर पूजा के स्थान पर इस लोटे को रख देना, सुबह देखना। इतना कहकर वह बूढ़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा और कुछ ही दूरी पर अदृश्य हो गया। मोची समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हुआ। वह बिना जल के, बिना कावड़ के घर लौट आया। पत्नी को सारी बात बताई। दोनों ने बिना किसी अपेक्षा के पूजा की। रात बीती। सुबह जब उन्होंने लौटा खोला तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं चमक रही थीं। कौवा यहां रुककर अपनी पत्नी से बोला, देवी, यहीं से ईश्वर देने लगते हैं। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि ईश्वर देना जानते हैं तो परीक्षा भी पूरी लेते हैं। जब वह मोची स्वर्ण मुद्राएं देखकर स्तब्ध रह गया, तब उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और मन में केवल एक ही भाव था कि यह सब किसी मनुष्य की शक्ति नहीं, बल्कि उसी करुणामय सत्ता की लीला है जिसने उसे 1 वर्ष पहले त्याग करना सिखाया था। उसने उन मुद्राओं को छुआ नहीं, बल्कि पहले भगवान शिव का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, यह धन मेरा नहीं है। यदि आपने दिया है तो इसका उपयोग भी आपकी इच्छा से ही होगा। उसी दिन से उसके जीवन की दिशा बदल गई। उसने दिखावे में धन नहीं लुटाया, न किसी को नीचा दिखाया, बल्कि उसी पुराने स्वभाव के साथ अपने काम को आगे बढ़ाया। अंतर केवल इतना था कि अब उसके पास स्थिर स्थान था। उसने एक छोटी सी दुकान ले ली, जहां वह जूते चप्पल ठीक करता, मेहनत करता और ईमानदारी से ग्राहकों की सेवा करता। धीरे धीरे उसकी सच्चाई, व्यवहार और कर्मठता के कारण उसकी दुकान चलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। धन अपने आप आने लगा, लेकिन उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वह रोज प्रातः शिव का नाम लेता और संध्या को धन्यवाद देता। परंतु संसार ऐसा है कि जब किसी का भाग्य बदलता है तो सबसे पहले दृष्टि उन्हीं की जाती है जो रक्त से जुड़े होते हैं। उसी गांव में उसका एक भाई भी रहता था, जो उससे पहले से ही दुकान चलाता था, जिसके पास साधन थे, प्रतिष्ठा थी और समाज में नाम भी था। उसने जब देखा कि जो भाई कभी सड़क किनारे बैठकर 2 वक्त की रोटी के लिए जूते सीता था, आज उसकी दुकान चल रही है, घर बन रहा है और लोग सम्मान से बात कर रहे हैं, तो उसके भीतर कहीं न कहीं एक आग जल उठी। वह आग ईर्ष्या की थी। उसने मन ही मन सोचा कि यह कैसे संभव है। यह तो कल तक मुझसे सहायता मांगने की स्थिति में था, इसके पास अचानक इतना धन कहां से आ गया। उसने पहले तो अनदेखा किया, फिर निगरानी करने लगा, फिर बातें बनाने लगा और अंततः उसका मन इतना दूषित हो गया कि उसने यह मान लिया कि यदि वह आगे बढ़ रहा है तो अवश्य उसने कोई गलत रास्ता अपनाया होगा। यही वह क्षण होता है जहां मनुष्य का पतन आरंभ होता है। एक दिन उसने गांव में यह बात फैला दी कि उसका भाई चोरी करता है। उसने लोगों से कहा कि मेरी दुकान से सामान और पैसे गायब हुए हैं और वही सब उसके पास पहुंचे हैं, क्योंकि इसके पास कोई और साधन तो हो ही नहीं सकता। यह बात आग की तरह फैली। लोग वही मान लेते हैं जो उनकी सोच से मेल खाता हो। किसी ने यह नहीं सोचा कि यदि वह सच में चोर होता तो उसका स्वभाव बदल गया होता, उसका व्यवहार कठोर हो गया होता। परंतु भीड़ विवेक से नहीं चलती, वह शोर से चलती है। मोची को जब यह पता चला कि उस पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है तो वह भीतर से टूट गया। वह दुकान बंद कर घर चला गया। पत्नी ने पूछा तो उसने सारी बात बताई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे दिया, पर आज वही धन मेरे लिए अभिशाप बन रहा है। लोग मुझे चोर कह रहे हैं, मेरा अपना भाई मुझ पर उंगली उठा रहा है, मैं किससे न्याय मांगूं? उसने फिर भी किसी से झगड़ा नहीं किया। पंचायत बुलाई गई, गांव के लोग इकट्ठा हुए। भाई ने ऊंचे स्वर में आरोप लगाए। लोगों ने कठोर प्रश्न पूछे। मोची ने शांत स्वर में केवल सत्य कहा कि उसने कुछ नहीं चुराया, जो कुछ मिला वह ईश्वर की कृपा से मिला। उसने बूढ़े साधु की पूरी कथा सुनाई।
परंतु जहां लोभ होता है वहां विश्वास नहीं टिकता। लोग हंसने लगे। किसी ने कहा यह ढोंग है, किसी ने कहा यह कहानी है, किसी ने कहा यह छल है। मोची का मन टूट रहा था, पर उसने झूठ नहीं बोला। उसने केवल यही कहा कि यदि मैं दोषी हूं तो मुझे दंड मिले, पर यदि निर्दोष हूं तो ईश्वर स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। उसी क्षण उसने भीतर से पुकार लगाई। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, केवल आंसुओं से भरी पुकार। और जब पुकार सच्ची होती है तो उत्तर मौन से नहीं आता। उसी सभा में वातावरण बदलने लगा। हवा भारी हो गई, लोगों के स्वर रुक गए, और तभी वहां वही तेजस्वी स्वर गूंजा जिसने एक दिन बूढ़े के रूप में जल मांगा था। भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वर कठोर नहीं था, पर न्याय से भरा था। उन्होंने कहा कि जिसने ईर्ष्या को स्थान दिया वही अंधा हो गया, जिसने दया को अपनाया वही मेरा भक्त हुआ। उन्होंने भाई को उसके कर्मों का दर्पण दिखाया, बताया कि जब यह भूखा था तब तुमने पूछा नहीं, जब यह तुच्छ था तब तुमने देखा नहीं, और जब मैंने इसे उठाया तो तुमने सहन नहीं किया। सभा में सन्नाटा छा गया। लोग भय और पश्चाताप से झुक गए। भाई का सिर नीचे था। मोची रो रहा था, पर उस रोने में अब पीड़ा नहीं थी, उसमें मुक्ति थी। भगवान शिव ने कहा कि जो मैं देता हूं वह परीक्षा के बाद देता हूं, और जो छीनता हूं वह अधर्म के कारण छीनता हूं। फिर उन्होंने मोची से कहा कि धन स्थायी नहीं है, पर भक्ति स्थायी है, इसे कभी मत छोड़ना। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। कौआ यहां आकर रुक गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, यही है, यहां ईश्वर मौन रहते हैं, पर देखते सब कुछ हैं, और जब समय आता है तो न्याय स्वयं प्रकट होता है। जब भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए तो सभा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। जिन आंखों में कुछ देर पहले तक संदेह और उपहास था, उनमें अब भय और पश्चाताप तैर रहा था। गांव के वही लोग जो मोची को चोर कह रहे थे, अब उसकी ओर देखने का साहस नहीं कर पा रहे थे। पंचों के सिर झुके हुए थे, और उसका भाई जो अब तक ऊंचे स्वर में आरोप लगा रहा था, उसी धरती को घूर रहा था जिस पर खड़े होकर उसने अपने ही रक्त को अपमानित किया था। मोची के भीतर उस समय कोई क्रोध नहीं था, कोई प्रतिशोध नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वर्षों से दबा कोई बोझ उतर गया हो। वह जान गया था कि ईश्वर देर करते हैं पर अन्याय नहीं करते। उधर उसका भाई भीतर ही भीतर टूट चुका था। समाज में उसकी प्रतिष्ठा, जिस पर उसे घमंड था, उसी प्रतिष्ठा की नींव दरक चुकी थी। लोग अब उससे दूरी बनाने लगे। उसकी बातों पर विश्वास नहीं रहा। व्यापार में भी धीरे धीरे गिरावट आने लगी। ग्राहक कम होने लगे, क्योंकि जहां छल और ईर्ष्या होती है वहां लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। यह कोई आकस्मिक दंड नहीं था, बल्कि कर्मों का स्वाभाविक परिणाम था। वह रातों को सो नहीं पाता। उसे बार बार वही दृश्य याद आता जब भगवान शिव ने उसके कर्मों को उजागर किया था। भीतर से ग्लानि उसे खाए जा रही थी। दूसरी ओर मोची का जीवन बाहरी रूप से सुखद हो गया था, पर भीतर वह पहले से भी अधिक विनम्र हो गया। उसने कभी यह नहीं कहा कि देखो भगवान मेरे पक्ष में आए। उसने कभी भाई को ताना नहीं मारा, बल्कि एक दिन स्वयं उसके घर गया, उसके चरणों में बैठकर बोला कि भाई, यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दो। यह सुनकर उसका भाई फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया कि वास्तविक संपत्ति धन नहीं बल्कि वह हृदय है जिसमें दया और क्षमा बसती है। मोची ने उस दिन अपने मन में एक संकल्प और लिया कि वह धन को साधन बनाएगा, साध्य नहीं। उसने गरीबों की सहायता शुरू की, पर बिना घोषणा के, बिना दिखावे के। उसने भूखों को भोजन दिया, यात्रियों को जल पिलाया, और हर उस व्यक्ति की सहायता की जो सच में आवश्यकता में था। समाज धीरे धीरे बदलने लगा। लोग समझने लगे कि धर्म केवल मंदिर में नहीं बल्कि व्यवहार में होता है। गांव में पहले जहां ईर्ष्या थी, वहां अब आत्मचिंतन होने लगा। लोग अपने बच्चों को मोची का उदाहरण देने लगे कि देखो, यह है सच्ची भक्ति, जो पाने के बाद भी झुकना सिखाती है। कौआ अपनी पत्नी से बोला, देवी, यही वह चरण होता है जहां ईश्वर धन देकर भी भक्त को बांधते नहीं,
बल्कि उसे मुक्त कर देते हैं, क्योंकि अब वह भक्त धन का दास नहीं रहता, धन उसका सेवक बन जाता है। मोची की रातें अब भी शिव स्मरण में कटती थीं, पर उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। वह अब कुछ मांगता नहीं था, केवल यही कहता था कि हे प्रभु, मुझे इतना विवेक देना कि जो आपने दिया है उसका अहंकार मेरे भीतर न आए, और जो कभी छिन जाए तो शिकायत मेरे होठों तक न पहुंचे। यही प्रार्थना उसे भीतर से और ऊंचा उठा रही थी, और यही वह स्थिति थी जहां ईश्वर अंतिम परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। जब प्रभात का प्रथम प्रकाश गांव की कच्ची गलियों पर उतरा तो वह दिन साधारण नहीं था, क्योंकि उस भोर में मोची के भीतर वर्षों से संचित साधना अपने पूर्ण निष्कर्ष की ओर बढ़ रही थी। रात भर वह शिव स्मरण में डूबा रहा था। न आंखों में निद्रा थी, न मन में किसी प्रकार की कामना, बस एक सहज स्वीकार था कि जो है वही ईश्वर की इच्छा है। उसी क्षण गांव के बाहर श्मशान के समीप वही कौआ और उसकी पत्नी फिर प्रकट हुए, जैसे साक्षी बनने आए हों किसी अंतिम उद्घाटन के। कौए की पत्नी ने धीरे से पूछा, स्वामी, क्या यही वह अंत है जहां ईश्वर अपने भक्त को धन देकर भी बांधते नहीं? तब कौए ने कहा, नहीं देवी, यही वह क्षण है जहां ईश्वर यह देखते हैं कि भक्त धन के रहते भी मुक्त रह पाया या नहीं। उसी समय आकाश में वही दिव्य स्पंदन हुआ, पर इस बार न कोई भव्य रूप था, न कोई गर्जना, बस एक अदृश्य उपस्थिति थी जो हृदय के भीतर उतरती चली गई। मोची को ऐसा लगा जैसे कोई उसके अंतर्मन से पूछ रहा हो, यदि आज सब कुछ छिन जाए तो क्या तुम्हारी भक्ति कम हो जाएगी? और उसी क्षण उसके भीतर से उत्तर उठा, नहीं प्रभु, क्योंकि जो दिया वह भी तुम्हारा था और जो लिया वह भी तुम्हारा ही होगा। यह सुनते ही मानो अदृश्य रूप से उसकी अंतिम परीक्षा पूर्ण हो गई। उसी दिन गांव में एक अनहोनी घटी। अचानक व्यापार के मार्ग बदल गए। जिस बाजार से मोची को लाभ होता था वहां मंदी आ गई। लोग हैरान थे कि जिसके पास सब कुछ था वही शांत कैसे है, पर मोची के चेहरे पर वही संतोष था, वही नम्र मुस्कान। उसने न किसी को दोष दिया, न ईश्वर से शिकायत की, बल्कि उसी दिन उसने वह अतिरिक्त धन दान कर दिया जो उसके पास था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि धन का आगमन और निर्गमन दोनों ही ईश्वर की लीला है। उसका भाई जो अब प्रायश्चित के मार्ग पर था, यह दृश्य देखकर चरणों में गिर पड़ा और बोला, भाई, आज समझ आया कि भगवान ने मुझे क्यों गिराया और तुम्हें क्यों उठाया, क्योंकि उठकर भी तुम झुके रहे और गिरकर भी मैं अकड़ता रहा। मोची ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, गिरना और उठना दोनों ही प्रभु की शिक्षा है, बस जो सीख ले वही धन्य है। उसी शाम गांव के सभी लोग एकत्र हुए, न पंचायत के लिए न निर्णय के लिए, बल्कि आत्मचिंतन के लिए। उन्होंने पहली बार समझा कि सच्चा धर्म प्रदर्शन नहीं बल्कि संयम है, सच्ची भक्ति मांग नहीं बल्कि समर्पण है, और सच्चा धन वही है जो मन को बांधे नहीं बल्कि मुक्त करे। कौआ और उसकी पत्नी ने यह दृश्य देखा और आकाश की ओर उड़ते हुए बोले, आज हमें उत्तर मिल गया। भगवान न धन देते हैं न छीनते हैं, वे तो केवल पात्र की परीक्षा लेते हैं। जो पात्र अहंकार से भरा हो उससे छीनकर खाली करते हैं, और जो पात्र विनम्र हो उसे भरकर भी हल्का रखते हैं। मोची उस रात फिर शिव का नाम लेकर सोया, पर अब उसकी नींद साधारण मनुष्य की नींद नहीं थी। वह नींद थी उस आत्मा की जिसने संसार में रहते हुए संसार को पकड़ना छोड़ दिया था, और यही वह अवस्था थी जहां मनुष्य जीव नहीं रह जाता, साधक बन जाता है, और साधक के लिए न लाभ रहता है न हानि, केवल लीला का रस रहता है। यही इस कथा का अंतिम सत्य है, यही शिक्षा है, और यही वह गूढ़ रहस्य है जिसे समझ लेने पर जीवन स्वयं साधना बन जाता है। इस पावन कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आशा है कि इस कथा से आपको कुछ न कुछ सीख और शांति अवश्य मिली होगी। भगवान से यही प्रार्थना है कि वे आप सभी के जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि बनाए रखें।
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।